अब्दुलरहमान बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी अब्दुलरहमान साहब, क्या पूछना चाहते हैं? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि वितर में कुनूत वितर की जगह कुनूत नाज़िला पढ़ी जा सकती है? अच्छा, ठीक है पोजीशन चेंज होगा जी, ठीक क्योंकि है। कुनूत नाज़िला रुकू के बाद पढ़ी जाती है और कुनूत वितर जो है वो रुकू से पहले पढ़ी जाती है, तो इनकी पोजीशन चेंज की जा सकती है? ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर साहब, ये वही मसला है जिसपे अक्सर हमारे यहाँ इख्तलाफ रहता है कि आप कुनूत वितर जो है उसको जगह चेंज कर दी जाती है, फिर हाथ उठा लिए जाते हैं, फिर लंबी दुआएं की जाती हैं। तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतवातरा है वो कुछ मुख्तलिफ है, उसमें कुनूत नाज़िला वाला मामला अलग है, कुनूत वितर अलग है। तो क्या इसमें कैसे तत्वीक दें और क्या हल है इसका? इकट्ठी कर ले दोनों, कुनूत नाज़िला भी कुनूत वितर भी, ठीक दोनों है। को इकट्ठा कर ले। और वो रुकू से पहले या रुकू के बाद? रुकू से पहले भी दुआ दुरुस्त है, रुकू के बाद भी दुआ दुरुस्त है। ठीक है। एक ऐसी बात पे हम आपस में झगड़ा कर रहे हैं और इसमें उलझे हुए हैं कि आप बगैर कुनूत के वितर पढ़ लें तो वो तो भी वितर फिर भी हो जाता है, वितर फिर भी हो जाता है। तो फिर आप उस दुआ के ऊपर झगड़ा क्यों कर रहे हैं कि वो कहाँ पढ़नी है, रुकू से पहले पढ़नी है रुकू के बाद? भाई रुकू से पहले पढ़ लें तो भी ठीक है, रुकू के बाद पढ़ लें तो भी ठीक है, और रुकू के बाद हाथ उठा के उसमें कुनूत वितर के साथ कुनूत नाज़िला कर लें, कोई हर्ज नहीं है। इस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, आप भी कर लें, कोई हर्ज नहीं। अगर भूल जाए बगैर उस दुआ के भी आप वितर पढ़ लेंगे, वितर हो जाएगा। ये ऐसा झगड़ा है ही नहीं जिसको हमने इतना पेचीदा बनाया कोई हुआ है। ऐसी बात नहीं है जिस पर इस कदर उलझाव हो और मुसलसल हम आपस में उलझे रहें कि नमाज होती है कि नहीं होती। जब वितर जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि बगैर दुआ के भी बगैर कुनूत किए भी हो जाता है, तो फिर इस पे झगड़ा क्या है? और फिर दोनों तरह से चीजें मिलती हैं और शेख साहब ने कहा कि अब दोनों को जमा कर लें, कोई हरज नहीं है, दुआएं हो जाएं तो क्या हरज है इस बात में? इंशाअल्लाह।